आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। ये जो चार्ट है ये अंकों को दर्शा रहा है। ये 5 विषय दिए गए हैं। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। यानी इन सब को मिलाने के बाद कुल जो उनका पूर्णांक था वो था 540। तो अब ये पूछ रहे हैं कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, और जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों से अधिक है। तो एक एक करके लेते हैं। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। देखिए कुल अंक ये दिए हुए हैं 540 थे, ठीक है, और 105 अंक को अब ढूंढना है। चूंकि अभी यहाँ अंक दिए हैं ये नहीं पता कौन सा का है तो हमको पहले यही निकालना पड़ेगा। चलिए तो पहले का हल लेते हैं। पहले का हल कि अच्छा ये तो पता है कि ये पूरी चक्री यानी कि केंद्रीय कोण कितने का होता है। केंद्रीय कोण होता है हमारा 360 डिग्री। कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। अब ये कितना है हमारे पास? 540 अंक थे। चूंकि कुल अंक कितने हैं? चूंकि 540 कुल अंक है, ठीक है। 540 कुल अंक हैं कितने के लिए? केंद्रीय कोण 360 के लिए, ठीक है। तो एक एक नियम लगा दीजिए इसमें। एक पर कितना हो जाएगा? एक पर हो जाएगा 360 बटे 540। और चाहिए कितने का? चाहिए उसमें से 105 अंक। अब अंक इधर दिखे, अंक इधर निकाल रहे हैं, केंद्रीय कोण इधर है। हमको क्या चाहिए? कोण निकालने हैं। तो ये जो है जब ये आ जाएंगे 105 अंक ये प्राप्त कर रहे हैं तो कितने हो जाएंगे? इसको इधर गुणा कर लीजिए। 360 गुणे 105 बटे 540। तो उसको काट दीजिए। एक शून्य से एक शून्य कट गया। तो 18 दूनी 36 और 18 तिरिक 54। और इधर देख लीजिए कट रहा है, कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 1 3 25 15। कितना आ गया? 3 2 गुणे 35। कितना आ गया? 2 गुणे 35 अर्थात 70 डिग्री। अब देखिए 70 डिग्री किसमें दिख रहा है? 70 डिग्री दिख रहा है उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए इसमें। तो किसने, किस विषय में? तो ये 70 डिग्री किस में दिख रखा है? हिंदी में। तो आंसर हो जाएगा हमारा हिंदी। आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी। विषय किस विषय? तो वह विषय हिंदी है। चलिए लिख दीजिए वह विषय हिंदी है। ये हमारा इस पहले का उत्तर। मतलब हमको इसको निकाल के ये देखना था ये किस में है। तो ये निकल आया है ये किस में। बाकी तो सब अलग अलग दिख रहा है, ये हिंदी में। तो इससे हमें पता चल गया कि वो विषय था हमारा हिंदी। अब दूसरा कह रहे हैं कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक। तो गणित और हिंदी का पहले डिफरेंस ले लेते हैं। इसको क्लीन कर देते हैं। मेरे ख्याल से इस काम हो गया तो यहीं पर दूसरा ले लेते हैं। ये लीजिए, ये हो गया दूसरा। ये कह रहे हैं कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो गणित में, चलिए पहले गणित का कितना है प्रतिशत और हिंदी का प्रतिशत। तो गणित का प्रतिशत ऋण हिंदी का प्रतिशत। तो इसका अंतर निकालिए। गणित में हिंदी से कितने अधिक। हाँ तो गणित का प्रतिशत ऋण हिंदी का प्रतिशत। हिंदी का प्रतिशत ही लिख दो पूरा। चलो प्रतिशत। तो गणित में कितना था? 90%। प्रतिशत का है डिग्री भाई, गणित का डिग्री। गणित का कोण, ये प्रतिशत नहीं कोण, हिंदी का कोण। इससे हमारे को क्या निकल आएगा?
अंक निकल आएंगे, क्योंकि इसी से निकालने हैं। तो 90 में से 70 डिग्री घटा दिए तो कितना आ गया, 20 डिग्री का कोण निकल गया। अभी प्रतिशत नहीं, ये कोण निकाले, ठीक है। अब अंक निकालने हैं, तो अंक निकालने का क्या तरीका है, अभी देखिए आपको जो है कुल केंद्रीय कोण कितना था, चूंकि 360 डिग्री हमारा केंद्रीय कोण है और हमें डिग्री कोण का ही निकालना है, तो 360 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए अंक कितने थे, 540। ये 360 डिग्री के लिए 540 है, तो 1 डिग्री के लिए 1 निकाल लीजिए, एक एक नियम से 540 और बटे 360, और चाहिए कितने का हमारे को, कितने का, 20 का। तो ये लीजिए जी 20 का आ गया, 540 गुणे 20 और बटे 360 काट दीजिए, 1 0 1 0, 18 दूनी 36, 18 तेरी 54 और 2 एकम 2 और 2 दाहम 20, कितना निकल आया, 30। ये कितना है, ये क्या किया गया है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो ये अंक निकल के आ गए हमारे, 30 अंक ज्यादा प्राप्त किए, ठीक है। अब ये तीसरा वाला कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों से अधिक है। तो निकाल लेते हैं जी, इसको तीसरा भी ले लेते हैं, ये ले लीजिए, ये तीसरा हो गया। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, यहां से सामाजिक विज्ञान और गणित, तो देखिए सामाजिक विज्ञान ये रहा, गणित ये रहा, तो सामाजिक विज्ञान लिख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान और गणित को जोड़ दीजिए। फिर और क्या कह रहे हैं, जोड़ दीजिए, पहले अलग अलग जोड़ दीजिए। सामाजिक विज्ञान कितना था, 65 और 90, तो ये हो गया 9 6 15, 155 डिग्री, ये डिग्री में निकल आया, ठीक है। अब ये प्राप्त किया गया विज्ञान और हिंदी, ये भी लिखा हुआ है, इसको भी निकालिए। फिर इनको देखना कौन सा ज्यादा है। सो विज्ञान देखिए कितना है, विज्ञान और हिंदी यानी ये दोनों को जोड़ना है, तो ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए विज्ञान और इधर ले लीजिए हिंदी। विज्ञान में कितना है, 80 और इधर है 70, 9 8 7 15, 150 डिग्री। अब देखिए कौन सा ज्यादा दिख रहा है, इनका अंकों का योग हिंदी और इनमें प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है, तो जाहिर है जब इनकी डिग्री अधिक है तो इनके अंकों का योग भी ज्यादा होगा। अंक चाहिए तो अंक निकाल भी सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि केंद्रीय कोण 155 डिग्री बड़ा, ये बड़े का चिन्ह होता है, कितने किससे है, 150 डिग्री से। ये तो चाहिए जो बड़ा है तो इसका अंक भी तो बड़ा ही होगा। तो करना क्या था, सामाजिक विज्ञान प्राप्त किए गए अंकों से अधिक है, हाँ है, इसका यानी कि इन दोनों का योग, इन दोनों का योग इन दोनों के योग से अधिक है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा ऐसा कि सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से अधिक है, ये लिखना है। इबारत मैं नहीं लिख रहा हूं, आप अपने भाषा में लिख लीजिएगा। कैसा लिखना है, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, क्योंकि केंद्रीय कोण बड़ा है तो जिसका बड़ा है तो अंक भी ज्यादा निकल के आएंगे। तो विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है, ये हमारा चौथा हुआ। लेते हैं 5वां नंबर।